अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर पनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। पहले तो शुक्र है अल्लाह करीम का कि एक दफ़ा फिर बाहर ये फूल, ये खूबसूरतियाँ देखने का मौका मिला है। और शायद ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है कि आप सेहतमंद हो, आप खुश हो, और फिर अल्लाह करीम की जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो उसकी तख्लीक है, और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इस्लामाबाद की बाहर आपको देखने का मौका मिले, खास तौर पर अल्लाह करीम का शुक्रिया। साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि जब बाहर की आमद हो और जो अर्ली उस टाइम में धूपें पड़ रही हों, तो बहुत जरूरी है कि आप एक दफा धूप में जाएं, फुली खुद को एक्सपोज करें धूप के सामने और लगने दें, खुद का अपना पसीना निकलने दें। ये साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि इससे बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। खैर, किसी और दिन इस पे बात करेंगे। एनीवेज, ज़हीर मुनीर एक नोटोरियस गैंग जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता रहा एक लंबे अरसे से, और हालिया अगवाकारी में जब ये गैंग पकड़ा गया है, मेहदी काज़मी साहब खड़े हुए, कुछ लोग खड़े हुए उनके साथ, पाकिस्तानी ओवरसीज, और इन सब ने खड़े होकर एक बच्ची के लिए स्टैंड किया और इस नोटोरियस गैंग को पकड़ा है, जकड़ा है, और उसके तबाही फेरी है, उसकी गर्दन पर घुटना रखा है। लेकिन इस नोटोरियस गैंग को, बदनामे ज़माना गैंग को सपोर्ट करने वाली कुछ अदाकारा भी ज़ाहिर शामिल थे। सोशल मीडिया विंग था, जिसे पैसे पे किए गए डॉलर्स में, जिसे पेमेंटें की गई। कराची के एक रिपोर्टर को बाकायदा से पैसे दथियां गड्डियां देकर भेजा जाता रहा, पेटियां भर भर कर इन्होंने पैसों के रिसीव किए हैं। उन्होंने एक बाकायदे सी सीरीज शुरू की है, और वो है क्या खोया क्या पाया। दो तीन चीजें जो मुझे कम से कम वो सीरीज देखकर समझ आ रही है। पहली चीज ये कि ये सीरीज शुरू करने की जरूरत क्या थी, क्या खोया क्या पाया। मुझे जो समझ आई है, जाहिर है गैंग के ऊपर केस का शिकंजा बहुत सख्त हो गया है, पकड़ा गया है। सेकेंडली, जब इन्होंने देखा है कि इन्हें सजा होने वाली है, जब इन्होंने देखा है कि कानून इनकी गर्दनों तक पहुंच चुका है, तो उस दौरान बड़ा जरूरी था कि कोई ऐसी चीज छोड़ी जाए ताकि आने वाली नस्लें जो इनके ऊपर थूकेंगी, जो इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेंगी, तो कम से कम उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनका शऊरी सतह बुलंद नहीं हुई होगी, और जो शायद इन्हें रियल मान जाएंगे, शायद इन्हें ठीक मान जाएंगे, और शायद उन्हें यह समझ आएगी कि ये ठीक कह रहे। तो लिहाजा वो एक अपने आने वाली नस्लों के लिए एक फेस कवर, एक स्मोकिंग स्क्रीन आप समझें कि वो छोड़ने की कोशिश की जा रही है। सेकेंडली, एक ही वीडियो रिकॉर्ड की गई है। अदाकारा के मुताबिक वो सुबह 6 बजे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। मैंने पहले सोचा 15 मिनट की, इन्होंने 6 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड की है। 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब यह रात को नींद नहीं आई, यानी कि नींद मुकम्मल गायब हो गई हो, बर्बाद हो गई नींद। फिर ये जब दूसरा एपिसोड आता है तो अगेन वही पिंक जर्सी है, अगेन वही सारा माहौल है बोरिंग सा, और अगेन वही सारी बोरिंग सी बातें हैं। तो इसका मतलब है कि पहले 15 मिनट के बाद अगले 15 मिनट भी एक ही दिन में रिकॉर्ड किए गए। फिर जब तीसरी सीरीज आती है, अगेन वही पिंक शर्ट है, अगेन वही बोरिंग सा माहौल है, और अगेन वही बोरिंग सी बातें हैं। तो यानी एक ही दिन बैठकर ये कम से कम 50 से 60 मिनट लगातार रिकॉर्डिंग हुई है। 50 से 60 मिनट लगातार कैमरे के पीछे को बंदा खड़ा रहे और बातचीत करता रहे और गुफ्तगू करता रहे, यानी कि एक बड़ी तगड़ी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। यानी ये किस्तें कुमकुम ड्रामे की तरह 30-35 तक जाएंगी, यानी ये चलाने का मकसद है। लेकिन जो क्वेश्चन यार उन्होंने उठाया हुआ है, वो किसने लिखा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वो साहिल समुंदर के किनारे से शब्बीर भाई ने लिखकर भेजा है, चूंकि वो सेंस नहीं बन रहा, एक नॉनसेंस किस्म का क्वेश्चन यार है। सवाल है कि क्या खोया आपने, क्या पाया। सवाल यह होना चाहिए कि आपने मेहदी काज़मी की बेटी की पिक्चर क्यों लीक की है, वो तस्वीरें आप तक किसने पहुंचाई हैं, वो नंगा पांव किसका था जो आपने बेडरूम का की तस्वीर शेयर की थी। सवाल यह होना चाहिए आपने अखबाकारों को क्यों सपोर्ट की है। सवाल यह है कि जब सीडीआर निकली है और नूरा डॉक्टर फंसी है, उस सीडीआर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। इस तरफ उन्होंने आना नहीं है, बातचीत नहीं करनी, वो सिर्फ कह रही है क्या खोया क्या पाया। मेहदी काज़मी के चाचा से बात हुई, मामू से बात हुई, ताया से बात हुई। नॉनसेंस किस्म की एक आर्गुमेंट और कमेंट्री की जा रही है जो कि धड़ाधड़ हो रही है, और बदकिस्मती से हमारी अदालतें देख रही हैं कि गैंग फिर भी अभी भी काम कर रहा है और उसे रोका नहीं जा रहा। सेकेंडली, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, मैं उन्हें बता देता हूँ, मुख्तसरन बता देता। उन्होंने अपना सुकून खोया, अपनी नींद खोई, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, अपनी 500 के सब्सक्राइबर्स वाला चैनल मलिया मेट कर दिया। उन्होंने अपना इतना कुछ खो दिया कि वो सरेआम मार्केट में जा नहीं सकती, वो बाहर निकलकर, जिस तरह मैं वीडियो कर रहा हूं, बाहर निकलकर वीडियो नहीं कर सकती, वो बाहर वॉक नहीं कर सकती, वो किसी को फेस नहीं कर सकती, वो 4 बंदों में बैठ नहीं सकती। उन्होंने चेहरे की खूबसूरती, रंगत, चार्म खोया, उन्होंने अपने बाल खोए, उन्होंने अपना वजन खोया, उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया। क्या पाया? उन्होंने तो कुछ नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाया है। पाकिस्तानियों ने हिम्मत पाई, पाकिस्तानियों को शऊर आया, पाकिस्तानियों को समझ आई कि बच्ची को कोई उठा ले, उसका पीछा करो, बैठना नहीं है, इसे बदनामी नहीं समझना, उसके पीछे जाना है, उसे दबोचना है, उसका शिकार करना है, और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और ये हतमी बात है कि ये लोग खड़े होने वाले लोग हैं, ये गैरतमंद लोग हैं। जब भी इनकी गैरत को, इज्जत को और इज्तिमाई थिंकिंग को ललकारा जाएगा तो ये जवाब देंगे।
एनीवेज एक दफ़ा फिर आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत मौसम मुबारक हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।